आपको बताते हैं कि ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदला और क्या नहीं। रिसर्च से पता चला कि याचिकाओं में पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने वाला वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों की पुष्टि और इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वीवीपैट से निकाली पर्चियों को 100% गिनती करवाए जाने की मांग की गई थी। पहला ये कहा गया कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को सील किया जाए। दूसरा ये कि चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद SLU को कम से कम 45 दिन के लिए सील बंद कर ही रखा जाएगा। SLU को पहले कंप्यूटर से जोड़कर इस पर चुनाव चिन्ह लोड किए जाते हैं, जिसके बाद वीवीपैट स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन SLU को खोला जाएगा और इसकी जांच उसी तरह से की जाएगी जिस तरह से ईवीएम की होती है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट पर चुनाव चिन्ह लोड करने के लिए 1 से 2 SLU का इस्तेमाल होता है। चुनाव पूरे होने के बाद इससे संबंधित किसी तरह की शिकायत के मद्देनजर अब इन्हें इस्तेमाल के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने और क्या कहा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि उम्मीदवार चाहे तो ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। उम्मीदवार किसी संसदीय या विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5% ईवीएम के सेमीकंडक्टर की जांच की मांग कर सकता है। उम्मीदवार की लिखित गुजारिश पर वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसे ईवीएम निर्माता के इंजीनियरों की एक टीम अंजाम देगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए गुजारिश चुनाव के संपन्न होने के 7 दिन को भीतर की जानी चाहिए और इसके लिए खर्च उम्मीदवार को ही उठाना होगा। अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से पैसा लौटाना होगा। मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो कनपुरी और ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए, देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।